गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक्सीलेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हम अपनी आरएमएस सैनिक स्कूल और नवोदय इस सीरीज के अंदर जो पिछला वीडियो हमने पढ़ा था दैट वाज नाउन नाउन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन्स। ओके, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं आपके लिए ताकि आपको समझ में आ पाए कि आज के वीडियो का मेन रीजन क्या है और किस प्रकार हम इसको आगे आज पढ़ने वाले हैं। तो बेटा, नाउन को हमने रिवाइज किया था, पढ़ा था। इसमें नाउन वाज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी। ओके, और इसके सभी टाइप्स के बारे में आपको बताया गया था। दैट वाज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, जिसमें काउंटेबल के आपके पास तीन और पार्ट बने थे। दैट वाज प्रॉपर, कलेक्टिव एंड कॉमन नाउन। और अनकाउंटेबल के आपके पास बने थे मैटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जब आपके पास नाउन के इन सभी टाइप्स को हमने डिस्कस किया था तो आपको बताया था कितने प्रकार के जो नाउन हैं वो कैसे इस्तेमाल होते हैं, इनसे क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो अगर हम लोग बात करें किसकी, सैनिक स्कूल और आरएमएस की, तो इन दोनों में जो क्लास सिक्स्थ है, क्लास सिक्स्थ है, उसके अंदर आपसे टाइप्स ऑफ नाउन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी क्लास नाइन्थ के अंदर देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड सिंगुलैरिटी एंड प्लुरैलिटी ऑफ नाउन्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पहले जो अभी हमने टॉपिक कर लिया है टाइप्स ऑफ नाउन के ऊपर, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो कलेक्टिव नाउन्स है जो दोनों ही क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको सारे नाउन एक बार रिवाइज हो गए होंगे। प्रॉपर, कलेक्टिव, कॉमन, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दीज 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स should be revised in your mind. So let's start today's video, today's lesson. So on the basis of types of noun, क्वेश्चन नंबर 1, पहला जो आपके पास पहले टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 6 के लिए, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ नाउन। किस प्रकार की संज्ञा है, इसका पता लगाना है, इसका हमें ढूंढने को बोलेगा कि पता लगाओ किस प्रकार की संज्ञा। तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। एक तो सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, उस सेंटेंस के अंदर आपको क्या किया जाएगा, अंडरलाइन कर देंगे या उसको बोल्ड कर देंगे, सर्कल कर देंगे, और आपसे पूछेंगे कि ये किस प्रकार का नाउन है, किस प्रकार का नाउन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ नाउन, आपसे पूछा जाएगा। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के कुछ बेसिक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है आपके सभी पहले के एग्जाम्स में आ चुके हैं, फिर से आने के इनके चांसेस हैं। देखिएगा क्लास 6 के लिए, तो बेटा देखिए, टीम, टीम बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ प्लेयर। टीम क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होता है। तो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स अगर टीम है, ग्रुप है, क्या है, ग्रुप है, समूह है, तो कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन। किस प्रकार का नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन। गुड। बाकी इसमें द टीम प्लेड एक्सेप्शनली वेल, मतलब टीम ने बहुत अच्छा खेला, एक्सेप्शनली वेल खेला, बहुत बढ़िया से प्ले किया उन लोगों। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, वी विजिटेड पेरिस ड्यूरिंग आवर समर हॉलीडेज। तो यहां पर देखिए, वी, हम, वी, हम, क्या ये नाउन है, नहीं, ये क्या है, प्रोनाउन। ये किसकी जगह पर यूज हो रहा है, नाउन की जगह पर यूज हो रहा है। उन सभी लोग जो हॉलीडे में घूमने गए हैं उनके स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा है, हम का, वी का प्रयोग हो रहा है। विजिटेड, गए, कहां पर,
पेरिस, पेरिस क्या है? एक शहर का नाम है, जगह का नाम है, फिक्स है। तो जो चीजें फिक्स होती है, नाम फिक्स होता है, उसको कौन सी कैटेगरी में डाला जाता है? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन है ये? प्रॉपर नाउन। आगे देखिए, ड्यूरिंग आवर समर हॉलीडेज, कौन से हॉलीडेज? समर हॉलीडेज। तो समर इज अ नेम ऑफ वेदर, तो ये भी आपका क्या हो सकता है? प्रॉपर नाउन हो सकता है। अब देखिए थर्ड सेंटेंस, हर, फिर से हर क्या है? प्रोनाउन, नाउन की जगह पर प्रयोग हुआ। लाफ्टर, लाफ्टर यानी हंसी, जो उसकी हंसी थी, एकोड थ्रू द हॉल, उसकी हंसी पूरे हॉल के अंदर गूंजने लगी। एको का मतलब गूंजना, आवाज का वापस आना। तो उसकी हंसी पूरे हॉल में क्या करने लगी? गूंजने लगी। तो यहां पर जो ये शब्द है आपका लाफ्टर, लाफ्टर किसको दिखा रहा है? इमोशन को, आपकी फीलिंग्स को दर्शा रहा है। तो जो इमोशंस को दर्शाए, ऐसे नाउन को क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। कौन सा नाउन आपके पास है? देखिए, द आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट क्या यूज करता है? यूज चारकोल फॉर द स्केच, अपनी स्केच बनाने के लिए चारकोल का इस्तेमाल करता है। तो आर्टिस्ट शब्द बोला गया है, लेकिन किसी तरह का कोई नाम आपको दिया नहीं गया है, समझे? तो इसीलिए आर्टिस्ट शब्द का यूज हुआ है। ये कैसा है? सभी आर्टिस्टों के लिए कॉमन नाम है। अगर ये कॉमन है तो किस प्रकार का नाउन होगा? कॉमन नाउन। कैसा नाउन होगा? कॉमन नाउन। गुड। नाउ वन मोर एग्जांपल फॉर यू। द स्टूडेंट्स एंटर द क्लासरूम, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी क्लासरूम में आए। कैसे आए? क्वाइटली। तो क्वाइटली तो किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन ये जो स्टूडेंट्स है, ये जो स्टूडेंट्स है, ये क्या है? एक कलेक्टिव कॉमन नाउन है, यानी आपके पास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का काम कर रहा है। तो ये क्या हुआ? कलेक्टिव कॉमन नाउन। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ नाउन आइडेंटिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन समझ में आए होंगे। याद रखिएगा, आइडेंटिफिकेशन पे आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वो आपको एक नाम दे देगा, सपोज आई राइट ए नाम फॉर यू, नेम इज न्यूयॉर्क, क्या नाम लिख दिया? न्यूयॉर्क। अब ये जो न्यूयॉर्क है, ये जो न्यूयॉर्क है, ये पर्टिकुलर जगह का नाम है, पर्टिकुलर जगह का नाम है। तो अगर आपसे पूछे कौन सा नाउन है, तो कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। किस तरह का नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। अगर मैं आपसे किसी भी वस्तु का नाम दे दूं, कॉमन वर्ड का इस्तेमाल कर ले, बॉय का, गर्ल का, स्टूडेंट्स का, स्कूल का, क्लास का, किसी भी तरह का नाम अगर आपको दिया हुआ आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार का नाउन है। ओके, आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन क्लास 6 में आप ये मान के चलिएगा आपको 1 और 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ओके, एक बार आप सभी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा किस प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप आप सभी ने नोट डाउन कर दिया होगा टाइप्स ऑफ नाउन, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखिए, नेक्स्ट दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन आते हैं, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, यानी आपको ब्रैकेट के अंदर नाउन का टाइप दे दिया जाएगा
नाउन का टाइप आपको बता दिया जाएगा और उस नाउन को आपको यहाँ पर फिल करना। ऑब्वियस सी बात है, वहां पर नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, उस में से करेक्ट ऑप्शन आपको वहां पर फिल करना होगा। ओके, फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए, हमें बोला है प्रॉपर नाउन फिल करो। प्रॉपर नाउन यानी किसी व्यक्ति का, जगह का एकदम एग्जैक्ट नाम होना चाहिए। क्या नाम होना चाहिए? एग्जैक्ट सही नेम हमारे पास होना चाहिए, तभी वो सही माना जाएगा। देखिए, डैश इज द कैपिटल ऑफ जापान। तो जापान की कैपिटल का नाम क्या है? टोक्यो। क्या नाम है? टोक्यो। टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान। गुड। नाउ सेकंड क्वेश्चन, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। देखिए, अ डैश ऑफ लायंस वॉज सीन नियर द रियर। ये ग्रुप पूछ रहा है, लायंस के ग्रुप को कहते हैं प्राइड। क्या कहते हैं? प्राइड। तो अ प्राइड ऑफ लायंस वॉज सीन नियर द रिवर। एक शेरों का समूह किसके पास देखा गया? रिवर के पास देखा गया। गुड। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इमोशन बताना है। शी वॉज प्रेज्ड, शी वॉज प्रेज्ड, उसकी तारीफ करी गई। फॉर हर, किसके लिए? इसके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। हम लोग ब्रेवरी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ब्रेवरी। उसकी ब्रेवरी के लिए, उसकी इंटेलिजेंस के लिए, उसकी इमोशंस के लिए अलग अलग आप आंसर्स यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसा भी आपको ऑप्शंस में गिवन होगा। लेकिन इतना याद रखना है, हमें इमोशंस वाले आंसर को चुनना है, फीलिंग्स वाले आंसर को चुनना है, कुछ उसने करके दिखाया है उसको चुनना है, समझे? तो उसकी ब्रेवरी के लिए सभी ने उसका तारीफ किया, सभी ने उसको क्या किया? प्रेज किया। गुड। नेक्स्ट देखिएगा, मटेरियल नाउन यानी धातुवाचक। ये मटेरियल को दिखाना है। द रिंग इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड, सिल्वर। जो भी आप यहाँ पे सुटेबल आंसर आपको दिया हुआ होगा, ऑप्शंस फिल कर सकते हैं कि रिंग किसकी बनी हुई है? प्योर गोल्ड की है, सिल्वर की है। मटेरियल आपको बताना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी ऐसा नेम यूज करना है जो जनरली यूज होता है, जो जनरल व्यक्ति उसको करने के लिए आता है आपके। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया, द डैश फिक्स द लीकिंग ऑफ पाइप या लीकिंग पाइप। पाइप की लीकिंग को, हो सकता है कि हमारे घर पर जो प्लम्बर आता है उसका नाम राम, श्याम, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कॉमन नेम ऐसे काम करने वाले व्यक्तियों को दिया गया है वो हमें यहाँ पर लिखना है, ताकि वो नाम सभी के लिए क्या आ सके? काम आ सके। तो ऐसा कॉमन नेम कौन सा है बेटा? प्लम्बर। क्या नाम दिया गया? प्लम्बर। तो ये प्लम्बर जो है वो सभी के लिए काम आ जाता है, सारे प्लम्बर्स के लिए एक साथ यूज हो जाएगा, इसीलिए ये क्या कहलाया? कॉमन नाउन। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे क्लास 6 के लेवल पर कैसा पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस कौन सी क्लास के लिए है? 6th क्लास के लिए। क्लास 9th में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते। वहां पर जो क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी ऑन जेंडर एंड सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल पे आपसे पूछे जाएंगे, या आप कह सकते हो नंबर्स पे, नंबर्स पे आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा आपको किस तरीके से क्वेश्चन सेकंड टाइप के आपसे पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए आप सभी, तीसरे प्रकार का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, इसमें ये क्वेश्चन होता है बेटा थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज शॉर्टिंग। वो आपको क्या करेगा? ऊपर एक वर्ड दे देगा, नीचे आपको लिख देगा क्या? टाइप्स ऑफ नाउन। सपोज करिए हम यहाँ पे चारों प्रकार लिख देते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। हमें छांटना है, हमें अलग अलग करना है, कौन सा नाउन किस कैटेगरी में आएगा वो
हमें अलग से बताना है। ठीक, नाउ फर्स्ट वन इज ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब होता है सच। सच हमें बोलना चाहिए, वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। तो यहाँ पर सच किसको बता रहा है? उसके इमोशंस को बता रहा है, उसकी काइंडनेस, उसकी अच्छाई को बता रहा है। तो अच्छाई वाली चीज हमें दिखती नहीं है, वी कैन नॉट टच इट। अगर टच नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? टच नहीं कर सकते, तो इसमें आएगा, तो दैट इज ट्रुथ। पहला नाउन आपका किस में गया? उसके बाद कॉपर। कॉपर क्या है? मटेरियल होता है एक तरह का, टच कर सकते हो आप, तो कैसा हो गया? कॉपर। नेक्स्ट, गर्ल। हर लड़की को गर्ल ही कहा जाएगा, तो आपका कॉमन नेम क्या हो गया? गर्ल। फोर्थ, फ्लॉक। फ्लॉक कहा जाता है किसको? ग्रुप ऑफ बर्ड्स, कैटल। ठीक है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स या कैटल होता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? फ्लॉक कहते हैं। तो ग्रुप की बात करी गई है, तो ऑब्वियसली बात है किसमें आएगा? फ्लॉक, कलेक्टिव नाउन के अंदर। किसमें आएगा? कलेक्टिव नाउन। ऑनेस्टी, अगेंस्ट, किसी की ईमानदारी को, सच्चाई को आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। अगर ऐसा होता है तो टच नहीं कर सकते, तो अपने आप ही किसमें आएगा? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली। तो इंडिया की कैपिटल का नाम क्या है? दिल्ली है, प्रॉपर नेम है भैया, तो इसीलिए क्या आएगा? प्रॉपर नाउन, दिल्ली। फिर डॉक्टर, सभी डॉक्टर्स को क्या कहा जाएगा? डॉक्टर ही कहा जाएगा, कुछ भी नाम हो, इसीलिए यहाँ उसका। के बाद वुड। वुड एक प्रकार का क्या है? material, then it will be for material now. Kindness, again we cannot touch someone kindness, किसी की उदारता को हम टच नहीं कर सकते, तो अपने आप ही किस में आ गया? एब्स्ट्रैक्ट में। लास्ट वन, क्लास। क्लास क्या होता है? एक ऐसे कमरे का नाम जिसके अंदर स्टूडेंट्स बैठते हैं, जहां पर किसी प्रकार की पढ़ाई होती है। अब वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, नर्सरी है, ट्वेल्थ है, टेंथ है, सिक्स है, कोई भी क्लास हो सकती है। तो एक कॉमन नेम है, क्या नेम है? कॉमन। तो ये किस प्रकार का हो गया? कॉमन। ओके, तो आई, आप सभी को समझ में आया कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लास सिक्स्थ के लेवल पर? टाइप्स ऑफ नाउन से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? टाइप्स ऑफ नाउन। अगर टाइप्स ऑफ नाउन की बात करी जाए तो आपसे ये सभी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, चलिए, अब सबसे ज्यादा जरूरी इनमें से कौन सा नाउन है उसको आप देख लीजिएगा बेटा। कलेक्टिव नाउन जो है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और इसको आप चाहे तो 5 स्टार लगा दीजिएगा हर क्लास के लिए। क्लास सिक्स, नाइन्थ और फर्दर जो भी एग्जाम्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सभी जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने आपके लिए कलेक्टिव नाउन की एक स्पेशल क्लासिफिकेशन कर दिया है, जिसके अंदर हमने प्रॉपरली एनिमल, मैन, थिंग्स के हिसाब से किस प्रकार अलग अलग ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, जो जनरली हमसे ज्यादातर पूछे जाते हैं, वो आपके लिए हमने प्रिपेयर कर दिए। तो ये तो थे आपके क्या टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपसे क्लास 6 के लेवल पर आरएमएस सैनिक में पूछे जा सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा ये। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सम कलेक्टिव नाउन्स। याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन करके वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, लाइफ टाइम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हर क्लास में काम आने वाला टॉपिक। तो कलेक्टिव नाउन में देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बेसिस पर? पीपल, लोगों के समूह की बात करते हैं, इंसानों के समूह की बात करते हैं। तो प्लेयर्स की ग्रुप को क्या कहा जाता है? टीम। प्लेयर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? टीम। एक्सपर्ट्स की क्या होती है? कमिटी, लोगों की कमिटी होती है। स्टूडेंट्स की क्या होती है? क्लास। सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? क्योर। जजेस के ग्रुप को कहते हैं क्या? पैनल। कहते हैं पैनल। कई बार इसकी जगह पर एक और नाम आपने देखा होगा, दैट इज ज्यूरी। क्या नाम होता है?
ज्यूरी। ये जो ज्यूरी होता है ये उन लोगों का ग्रुप होता था पहले जो फैसला लिया करते थे, और पहले हमारे जो न्यायालय होते थे, हमारे जो जहां पर हमारे फैसले सुनाए जाते थे, उन सभी जगहों पर एक अलग से बेंच लगती थी और वहां पर कुछ सोसाइटी के माननीय लोगों को, सोसाइटी के बड़े लोगों को बैठा दिया जाता था और वो सभी मिलकर उस केस के ऊपर फैसला लिया करते थे। जो जज का काम होता था उस फैसले को सुनाना। ओके, तो उस ग्रुप को क्या कहा जाता था? ज्यूरी। स्पेक्टेटर्स, कहीं पर मैच देखने जाते हैं तो लोगों की भीड़ को क्या कहते हैं? क्राउड। फैमिली ऑफ रिलेटिव्स, म्यूजिशियंस का क्या होता है? बैंड। एम्प्लॉयज का क्या होता है? स्टाफ। लिसनर्स का क्या होता है? ऑडियंस। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ पीपल, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स है, इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये सभी एग्जाम्स के अंदर, सभी एग्जाम्स के अंदर ये कलेक्टिव नाउन आपसे पूछे जाते हैं। नाम ही कलेक्टिव है और कलेक्टिवली ही आपसे पूछा जाता है। एक बार इसको नोट करिए आप सभी, ऑन द बेसिस ऑफ पीपल। ओके, चलिए आप ये सब लिख लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, कलेक्टिव नाउन ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल्स। कैटल, डियर, एलिफेंट्स, ठीक है, और इनके ग्रुप को क्या कहा जाएगा? हर्ड। क्या कहा जाएगा? हर्ड। कैटल के लिए आप एक चीज और याद रखिएगा, इसके ग्रुप को फ्लॉक भी कहा जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनिमल। तो ये अगर मवेशी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? मवेशियों की। मवेशी एनिमल जो आपके घरों में होते हैं, गाय और बफेलो वगैरह, इन सब होते हैं, काव, बफेलो, उन सब के लिए कौन सा शब्द होगा? झुंड के लिए हर्ड। क्या यूज होगा? हर्ड। ओके, तो फिर वोल्व्स और डॉग्स का क्या होता है? पैक। वोल्व्स और डॉग्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? पैक कहते हैं। ईज, जब जमीन पर बैठे होते हैं तब उनको कहा जाता है गैगल। क्या कहते हैं? गैगल। याद रखना, जब उड़ रहे होते हैं उनके लिए भी क्या शब्द यूज होगा? फ्लॉक। स्वर्म ऑफ बीज एंड इंसेक्ट्स, जो मधुमक्खियां होती है, बीज होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं, उनके झुंड को क्या कहा जाता है? स्वर्म कहते हैं। उनके झुंड को क्या कहते हैं? स्वर्म कहते हैं। उसी तरह किटन्स की, पपीज की, बिल्ली के बच्चे, डॉग के बच्चे के ग्रुप होगा तो उसको कहा जाएगा लिटर। क्या कहा जाएगा? लिटर। नाउ बर्ड्स और शीप का ग्रुप होगा तो क्या बोलेंगे? फ्लॉक। तो बोलेंगे फ्लॉक। लायंस के ग्रुप को क्या बोलेंगे? प्राइड। बोलेंगे प्राइड। हमने अभी क्वेश्चन में भी देखा था ये। डॉल्फिन्स और वेल्स, जो फिशेस होती हैं, उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? पॉड। क्या कहते हैं? पॉड। एंड्स और पेंगुइन्स के ग्रुप को कहा जाता है कॉलोनी। एंड्स और पेंगुइन्स के ग्रुप को क्या कहा जाएगा? कॉलोनी। मंकीज के ग्रुप को कहा जाएगा ट्रूप। मंकीज के ग्रुप को क्या कहा जाएगा? ट्रूप कहा जाएगा। मंकीज के ग्रुप को क्या बोलेंगे? ट्रूप। सो ये सभी क्या थे? कलेक्टिव नाउन। इसके बेसिस पर एनिमल्स की ग्रुपिंग कर, एनिमल्स की ग्रुपिंग। ओके, तो इन जनरल कलेक्टिव नाउन्स को आप एक बार नोट करिए ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल्स। चलिए, आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग। नेक्स्ट हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट। इसके बेसिस पर थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स के, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, थिंग्स होते हैं, उनका जब ग्रुप बनता है तो उसका भी नाम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, उसका अलग नाम होता है। इसके अंदर देखिएगा, अगर सिक्स का ग्रुप है तो क्या कहा जाएगा? बंडल। बुक्स का ग्रुप है तो क्या कहा जाएगा? फाइल्स, फाइल। कुकीज का ग्रुप है तो उसको क्या कहा जाएगा? बैच।
माउंटेन्स का ग्रुप है तो क्या कहा जाएगा, रेंज। क्लोथ्स का ग्रुप है, कपड़ों का ढेर लगा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, हीप ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स का ढेर लगा हुआ है। शिप और कार्स अगर एक जगह पर ज्यादा है तो उन्हें कहा जाएगा फ्लीट ऑफ शिप्स और फ्लीट ऑफ कार्स। ओके, चेयर्स का अगर ग्रुप है तो उसको कहा जाएगा स्टैक, क्या बोलेंगे, स्टैक। जब चेयर्स को एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज कर दिया जाता है तो उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, स्टैकिंग या स्टैक कहते हैं। ठीक, टूल्स के ग्रुप को क्या कहा जाएगा, सेट। स्टैम्प्स और कॉइन्स को क्या कहा जाएगा, कलेक्शन, क्या करेंगे, कलेक्शन। और मोतियों के कलेक्शन को जब एक साथ बहुत सारे मोती को रखा जाता है, पिरोया जाता है तो उसको कहते हैं स्ट्रिंग, क्या कहते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ओके, तो ये थे आपके क्या, कॉमन कलेक्टिव नाउन, जो आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं किसके बेसिस पर, नाउन के बेसिस पर। आपसे अलग अलग तरीके से इनको पूछा। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन। ओके, आई होप आप सभी ने इसको लिख लिया होगा। तो वंस अगेन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या, सिंगुलर, plural, how to make plural nouns from singular nouns, and what are the different types of noun on the basis of gender. That type of questions are to be asked in class 9. Okay, so in class 6th level, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, in क्लास 6 के लेवल पर आप लोगों से टाइप्स ऑफ नाउन के ऊपर यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेने, ताकि इनके जो ये 2 to 4 मार्क्स हैं वो आपके लिए रेडी रहें और उससे आप कहीं पीछे ना रह जाए। 2 to 4 मार्क्स 6 क्लास में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे लिए, तो ये गेन करना बहुत इजी है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ नाउन, ये आपको याद रहना चाहिए। ओके, सो कलेक्टिवली अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप मुझे उसका आंसर बताइएगा। आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन से टाइप का नाउन आपके पास है, और हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा किस प्रकार का नाउन ये है। आर्मी, पुलिस, फ्लीट, सुपरमैन, टैंक, राम, जयपुर, इंडिया, एशिया, एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका। ओके, तो एक बार आप इन क्वेश्चंस को देखिए और कमेंट्स में आंसर बताइए क्या के आंसर्स हो सकते हैं। आइडेंटिफाई करना है आपको विच टाइप ऑफ नाउन्स आर दीज। ओके, okay, now let me tell you answers first so that you can revise accordingly and prepare for your exam. Suppose army,
आर्मी इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल वर्किंग एंड डिफेंस फोर्सेस। आर्मी, एयरफोर्स, ये सभी एक साथ क्या कहलाते हैं? डिफेंस फोर्स कहलाते हैं, फोर्सेस कहलाते हैं। तो ये एक कलेक्टिव बैच है, कलेक्टिव ग्रुप है, जिसके अंदर बॉयज गर्ल्स जो होते हैं एक साथ वर्क करते हैं। वहां पर कोई अलग अलग तरह की ग्रुपिंग नहीं होती। इसीलिए किस प्रकार का नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन। और उसी तरह पुलिस भी किस प्रकार का नाउन है आपका? कलेक्टिव। फ्लीट, नेवी की शिप्स का ग्रुप, कलेक्टिव अगेन। सुपरमैन, ये एक कार्टून कैरेक्टर है आपका, जो आपने सुना होगा नेम, लेकिन ये क्या है? किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है, ये उस कैरेक्टर को नाम दिया गया है। ठीक है, तो अगर कैरेक्टर को फिक्स नाम दिया, जैसे इस किरदार है एक तरह का, इसका नाम ऐसे ही दे रखा है, कोई भी इसको कर सकता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये जो नाउन है आपका वो किस रेंज में चला जाएगा? जो सुपरमैन है वो किस रेंज में चला जाएगा आपका? कॉमन नाउन। कैसा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। ओके, तो इसी तरह आप बचे हुए जो नाउन्स हैं उनका भी पता लगा सकते हैं, कौन सा नाउन क्या है। जैसे इंडिया एक कंट्री का नाम है, हमारे देश का नाम है, प्रॉपर नाउन। उसी तरह एंटार्क्टिका, एशिया, एंटार्क्टिका क्या है? एक पर्टिकुलर प्लेस का, सब कॉन्टिनेंट का नाम है, तो उसका भी क्या हो गया आपके? प्रॉपर नाउन। एशिया क्या है? ग्रुप ऑफ कंट्रीज का नेम है, तो फिर क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस प्रकार आप टाइप्स ऑफ नाउन्स के ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज शेयर टू ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू प्रिपेयर फॉर RMS and Sainik School and get the best education they had. Okay, thank you, and we will see you in our next video. Okay.